वॉर ने तेल के दामों में आग लगा रखी है, लेकिन सिर्फ तेल की बात नहीं है। गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनके पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी हो गई। जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी चुनौती आ जाएगी। और हमने आपसे डे 1 कहा था, आज सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। तेल और गैस की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बिना तेल गैस के दुनिया में कुछ नहीं चल सकता बॉस। खाना किस चीज पे बनाइएगा, ऑफिस काहे से जाइएगा, ऑफिस तो चलिए पैदल भी चले जाइएगा, पेट में क्या डालिएगा अगर सिलेंडर नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा। ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन में ही ऐसी नौबत आ गई कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश लड़खड़ा गए। भाई पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान पैनिक मोड में चला गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, अफसरों और नेताओं की सैलरी में कटौती कर दी है। उधर बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ऐसे हाल हो गया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, भारत में क्या हालात हैं? क्योंकि हमारे यहां कई जगहों पर होटल रेस्टोरेंट वाले एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की बात कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी चर्चा होने लगी है। इसका सच क्या है? इस दिक्कत से निपटने के लिए सरकार कौन से एक्शन मोड में काम कर रही है? सरकार ने जरूरी सेवाओं और वस्तुओं को कंट्रोल करने वाला कौन सा एक्शन लिया है? गैस सिलेंडर को लेकर आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कौन से 4 लेयर का प्लान बना है? गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है? मंत्रियों ने क्या कहा है, या मंत्रियों से पीएम मोदी ने क्या कहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? सच ज्यादा है, किल्लत है, पैनिक ज्यादा है, क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भारत में विपक्ष क्या कह रहा है, इस पूरे हंगामे का पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। सारे जो लोग आए थे होटल ओनर मालिक कि भाई हमारा गैस अगर पूरा बंद कर देंगे तो होटल तो पूरा बंद हो जाएगा। तो कर्नाटक में होटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एक दिन सिलेंडर गया तो हमको इतना टेंशन आता है कि अभी क्या करना है, क्योंकि हम स्टोव नहीं जला सकते, रॉकेल मिलता नहीं है। हाँ, ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में वहाँ पे ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है। ईरान अमेरिका वॉर ने तेल के दामों में आग लगा रखी है, लेकिन सिर्फ तेल की बात नहीं है। गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि गैस की सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले हो रही थी, और इससे हमारे सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। इस चैलेंज से पीएम मोदी कैसे निपट रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। ईरान युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तक तो भारत में कोई पैनिक नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे चैलेंज बड़ा हो सकता है। अगर यह युद्ध ऐसे ही खिंचता रहा तो यह चैलेंज बढ़ जाएगा बॉस। जैसे आप देखिए कि हर जगह पर आज एलपीजी की बात हो रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगने लग गई, लोग एलपीजी सिलेंडर की बातें कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी किल्लत आने वाली है? लोगों के मन में पैनिक आ रहा है। सच क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एलपीजी को लेकर किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ये तो परिस्थितियां ऐसी हैं जो एलपीजी के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है। और जहां अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है, अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडम्बना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। विपक्ष कल से ही यह बात कर रहा है कि ईरान क्राइसिस को लेकर चर्चा करो। आज विपक्ष को सरकार के खिलाफ
ये और बारूद मिल गया, क्योंकि कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनके पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी हो गई है, और फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को उनको पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही, ये भी वो कर रहे हैं। इसी से एलपीजी चर्चा में आ गया। अलग अलग राज्यों में जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जो मुंबई में होटल एसोसिएशन है, उसने कहा कि शहर में सिलेंडर की कमी की वजह से 20% होटल बंद हो गए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 दिन में 50% होटल बंद हो जाएंगे। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर सिलेंडर की सप्लाई बाधित होगी तो पूरे शहर में होटल बंद करने पड़ जाएंगे। इसी तरह कोलकाता में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ऐसा चला तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के दखल की जरूरत है। यानी होटल एसोसिएशन के लोग अलग अलग प्रदेशों में कह रहे हैं कि भाई होटल बंद हो रहा है या बंद हो जाएगा। और होटल बंद होना सिर्फ बाहर से खाना नहीं खा पाइएगा का मसला नहीं है। कईयों का रोजगार चलता है, कईयों की नौकरी चलती है, कईयों की जिंदगी चलती है उससे। तो होटल बंद होगा तो होटल मालिक आपको बैठा के थोड़ी पैसा देता रहेगा कि नहीं कोई बात नहीं। मुंबई में कुछ होटल वालों से हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, होटल एसोसिएशन वाले क्या कह रहे हैं, एक बार उसको सुनिए आप। बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम नहीं, मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को भेज दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर ये समस्या बढ़ेगा तो और भारी पैमाने में इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। हमारे जो टोटल महाराष्ट्र का बात की है तो 4 लाख होटल्स है, उनमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है और ये दिन भर दिन उनका असर बढ़ते भी जा रहा है। अगर सरकार कुछ जल्द से जल्द कुछ राहत नहीं देगी, यानी हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं देगी, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स जल्द से जल्द क्लोज होने का परिस्थिति पे है। यानी होटल के मालिक कह रहे हैं कि उनको परेशानी आ रही है, होटल बंद होने शुरू हो गए। और भाई जब उनके पास सिलेंडर नहीं होगा, वो कह रहे हैं हम खाना किस चीज पे बना के खिलाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी को लेकर दिक्कतों की खबरें आई तो कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग तनाव में आ गए। कई जगहों पर एलपीजी गैस के लिए लाइन लगी दिखी। जिन्हें जरूरत है वो भी सिलेंडर लेने पहुंच गए, और जिन्हें अभी जरूरत नहीं भी है वो एक्स्ट्रा सिलेंडर ले जाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि दिमाग में एक आ गया कि भाई कल को पता नहीं मिले ना मिले, एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रख लो। कई जगहों पर लोग एडवांस में गैस बुकिंग करवाने लग गए। जब इस तरह की खबरें चलती हैं तो लोगों को टेंशन होने लगती है कि आगे क्या होगा। इसी में मारामारी मचने लगती है। हर कोई चाहता है कि भाई एक एक्स्ट्रा सिलेंडर तो घर में रखें, जिससे क्राइसिस में कोई दिक्कत ना हो। जबकि तेल कंपनियों से लेकर सरकार लगातार कह रही है कि एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिर भी अचानक ऐसा माहौल बनने लगा है कि जैसे आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। आप एलपीजी एसोसिएशन वालों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम से भगदड़ मचा दी जाए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को लेकर कई जगह प्रॉब्लम है, जिसका दावा होटल वाले रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर ऐसी कोई नौबत नहीं आए। मुंबई में घर घर सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले खुद क्या बता रहे हैं वो भी देखिए। घर के कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे जी, मतलब जो आ रहे हैं वो घर पे देने के लिए बोल रहे, बराबर आ रहे हैं। ओके। थोड़ा लेट मिल रहे, मतलब 4-5 दिन का ऐसा पेंडिंग है। तो उसका तो आज तो आया ही नहीं है, कल थोड़ा बहुत आया था, मतलब जिधर 200 लगता था उधर 100 आ रहा था कल। अच्छा। तो अभी मतलब कम होते जा रहे हैं, आज कुछ आया ही नहीं। यानी लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे लेकर ऐसा नहीं कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए कि आज ही होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शिकायत की। उधर इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने एक पैनल बना दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पैनल में रखा गया है। यह पैनल रेस्टोरेंट, होटल और बाकी इंडस्ट्री में जो नॉन डोमेस्टिक सेक्टर के हैं उसमें एलपीजी की सप्लाई के मुद्दे को देखने के लिए बनाया गया है।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगर कमर्शियल सिलेंडर को लेकर किसी की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो यह पैनल सप्लाई को रीप्रायोरिटाइज करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात करेंगी ताकि उनकी समस्या को समझा जा सके। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्राइसिस में अपना फायदा देखने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, काला बाजारी करने लगते हैं। गैस सिलेंडर को लेकर ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। यह वो कानून है जिसका इस्तेमाल सरकार जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए करती है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोककर उचित कीमतों पर जरूरी चीजें उपलब्ध होती रहें और इसके तहत सरकार स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। इस एक्ट को लागू करने के साथ ही सरकार ने बता दिया कि देश में जो प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में बनता है वो प्राथमिकता के आधार पर पहले किसे मिलेगा। मतलब अगर कोई जमाखोरी करेगा तो उसको कड़ी सजा हो सकती है। जहां तक गैस सप्लाई की बात है तो सरकार ने गैस की सप्लाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया और यह तय करने का प्रयास कर रही है कि पहले गैस किसको मिले। प्राथमिकता के आधार पर 4 कैटेगरी बनी है। पहली कैटेगरी है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पाइप्ड कुकिंग गैस, जो आपके घर में पाइप से गैस आती है ना वो। अब नोटिफिकेशन जारी करके इसमें एलपीजी को भी जोड़ दिया गया है कि ये भाई पहली प्रायोरिटी पे ये 3 रहेंगे, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 6 महीने की खपत के आधार पर ये तीनों गैस की सप्लाई 100% हो। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट नेचुरल गैस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पहले सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी पर ध्यान देना होगा। उसके बाद नेचुरल गैस की सप्लाई दूसरे सेक्टर में हो सकती है। इसमें दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी रखी गई है, इसमें चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आते हैं जिन्हें पिछले 6 महीने की खपत के हिसाब से 80% गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी रखी गई है शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। अगर इसके बाद भी पहली कैटेगरी को गैस की कमी होगी, मतलब घर में खाना बनाने वगैरह के लिए अगर दिक्कत हुई, तो बाकी इंडस्ट्री के कोटे को कम किया जाएगा ताकि पब्लिक को घर में दिक्कत ना हो और उसको सिलेंडर मिलता रहे, उसको गैस मिलती रहे। इसके लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर यूनिट्स और हाई प्राइस्ड गैस कंज्यूमर्स को होने वाली सप्लाई पर कैंची चलेगी। ईरान वॉर से जो चैलेंज आया है उससे निपटने के लिए पीएम मोदी खुद भी लगातार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर मीटिंग्स कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी का मैसेज साफ है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को इसके लिए निर्देश भी दिया है। देखिए, यह पूरी दुनिया का क्राइसिस है, ऐसा नहीं कि अकेले से भारत पर आ गया है। कौन इससे कैसे लड़ पाएगा, यही चुनौती है। और नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक तरह से तैयारी रखो कि किसी को दिक्कत ना आनी दी जाए। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इसको कोई गारंटी से नहीं कह सकता बॉस। नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर घरों में एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने पर है कि आम आदमी पर कोई असर ना आए। और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि भारत में आज की डेट में एलपीजी से ही करोड़ों घरों में खाना बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एलपीजी सिलेंडर जो है वो घर घर में पहुंचने लगा। तो अब भाई पहुंच तो गया, अब उस वक्त देते वक्त थोड़ी आदमी सोचे रहता है कि इतना क्राइसिस आएगा। तो देश में अगर आप देखेंगे जो एलपीजी कनेक्शन है वो आज की डेट में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 33 करोड़ है, 33 करोड़। यानी मान के चलिए आपकी 33 करोड़ परिवार हो गए। और अगर एक परिवार में पति पत्नी और बच्चा भी खाली रख लीजिए, 3 लोग भी रख लीजिए, 33 करोड़ परिवार, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का मामला पहुंच जाता है। इसीलिए सरकार एलपीजी पे फोकस की भी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 33 करोड़ कनेक्शन मतलब 100 करोड़ लोगों की बात है। एलपीजी की सालाना खपत जो है वो एलपीजी की देश के अंदर वो है 31.3 मिलियन टन। ये सालाना खपत है। और इसमें घरेलू खपत जो है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू खपत वो ऑलमोस्ट 87% है बॉस।
87%, और कमर्शियल यूज जिसमें रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सब शामिल है, वो 13% आता है। तो इसीलिए एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है देश के अंदर, और इसीलिए नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से एलपीजी का कनेक्शन जो है ना, एलपीजी की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रहे। हालांकि कुछ राज्यों में अब पाइपलाइन के जरिए भी रसोई गैस आती है और उससे खाना बनता है, इसलिए पीएनजी यानी पाइप्ड कुकिंग गैस को भी प्राथमिकता में रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज यह भरोसा दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी ना हो और पैनिक में लोग सिलेंडर खरीदने की हड़बड़ी ना करने लग जाएं, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। जैसे सिलेंडर बुक करने के लिए पहले 21 दिन का गैप होता था, उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें जो लोग पहले 55 दिन में सिलेंडर बुक कर रहे थे, वो 15 दिन में ही बुकिंग करना शुरू कर दिए। आमतौर पर एक घर में 14 किलो वाले 6 से 7 सिलेंडर की सालाना खपत होती है और औसतन सिलेंडर रिफिल की जरूरत 55 से 60 दिनों में पड़ती है। तेल और गैस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आज की डेट में कुछ नहीं चल सकता। तेल का तो अलग खेल है, लेकिन आप गैस का गणित भी समझिए। पहली बात तो भारत में हर दिन 190 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस कंज्यूम होती है। इसमें से 50% के करीब नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है, बाकी घरेलू प्रोडक्शन है। और भारत में नेचुरल गैस की जो खपत होती है वो कहां होती है वो भी आप देख लीजिए। इस 190 मिलियन में से सबसे बड़ा कंज्यूमर है फर्टिलाइजर सेक्टर, 58 यूनिट उधर जाती है। दूसरा बड़ा कंज्यूमर है पावर जनरेशन का, 25 यूनिट उधर चली गई। तीसरा बड़ा कंज्यूमर है रिफाइनरीज, वहां 22 यूनिट चली गई। चौथा बड़ा कंज्यूमर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 37 MMCMD जाता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वो गैस आती है जो आपके किचन तक पहुंचती है, और वो गैस आती है जिससे आपकी कार चलती है। ये भी 3 तरह से आप तक पहुंचती है, एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी। भारत में हर साल 30 से 31 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम होती है, यानी हर महीने 2.5 मिलियन टन के करीब। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है और इसीलिए इसकी सप्लाई बड़ी जरूरी है। चुनौती यह है कि भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का 60% बाहर से इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है जहां अभी मामला फंसा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई डिसरप्शन होता है तो सीधे हमारे किचन पर असर पड़ता है। और इसीलिए हमने पाठशाला में आपको डे 1 में कहा था कि यह कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है कि भाई उधर चल रहा है, इधर ठीक है, थोड़ा बहुत असर हो रहा वाला हिसाब है। मिडिल ईस्ट का युद्ध में फंस जाना, खाड़ी देशों का युद्ध में फंस जाना, यह सारा संकट शुरू होगा। और वही हो गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान युद्ध के बाद 10 दिन से बंद है और इसके खुलने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा। बात सिर्फ एलपीजी की नहीं, आप पीएनजी, सीएनजी को भी देख लीजिए। पीएनजी सीधे आपके घर से पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसी कंपनियां पीएनजी सप्लाई करती हैं। यह आपके घर के अलावा रेस्टोरेंट, होटल में भी सप्लाई होती है। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, कई जगहों पर पीएनजी सप्लाई होती है। इसी तरह से सीएनजी से कार, बस, ऑटो, टैक्सी सब चलते हैं। सीएनजी की अपनी अलग बड़ी खपत है, और आज की डेट में पॉल्यूशन कम करने के लिए कई बसें सीएनजी से चलती हैं, टैक्सी सीएनजी से चलती है। अगर ये गैस का संकट खत्म नहीं हुआ तो घर के सिलेंडर से लेकर पाइप में जो गैस आती है से लेकर आपकी बस, टैक्सी, सब पर असर पड़ेगा बॉस। भारत की गैस जरूरतों को देखें तो यह बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यह ग्लोबल सप्लाई चेन से सीधी जुड़ी हुई है। ईरान युद्ध जब शुरू हुआ था और तेल गैस की सप्लाई पर संकट आने की चर्चा होने लगी थी, तो इसमें भारत के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि नेचुरल गैस की भारत को जितनी जरूरत है वो जरूरत काफी हद तक उस मिडिल ईस्ट पर निर्भर है जहां युद्ध चल रहा है। भारत अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के इंपोर्ट के लिए 5 देशों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत के एलएनजी इंपोर्ट का 83% सिर्फ 5 देशों से आता है, यानी इसकी सप्लाई में उस तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जैसा कच्चे तेल को लेकर। दूसरी दिक्कत यह है कि भारत एलएनजी इंपोर्ट के लिए वेस्ट एशिया पर ज्यादा निर्भर है। जैसे 18% एलएनजी इंपोर्ट कतर से होता है, 11% ओमान से होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत उससे मात्र 0.1% इंपोर्ट कर पाता है। दावा है कि भारत के पास करीब 3 हफ्तों का रिजर्व है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो 3 हफ्ते के रिजर्व से क्या ही होगा बॉस। ईरान युद्ध के बीच सरकार ने अपनी तैयारियां भी तेज की हैं, क्योंकि युद्ध से तेल गैस की सप्लाई पर असर पड़ना तय था। आज जब एलपीजी सिलेंडर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है तो सरकार के सूत्रों का दावा है कि ऑयल रिफाइनरी में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है।
सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति कई देशों से बहुत अच्छी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सप्लाई को सही रखने के लिए और जमाखोरी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ा है। देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कई देशों के संपर्क में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले क्राइसिस था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए तैयारी अच्छी है, किसी तरह का क्राइसिस नहीं है। सभी रिफाइनरी 100% क्षमता से काम कर रही हैं। देश के पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सोर्स मौजूद है। लोगों को सोशल मीडिया में फैली फर्जी जानकारी के झांसे में नहीं आना चाहिए। घरेलू सप्लाई बनी रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है। यानी सरकार यह मैसेज दे रही है कि सब कंट्रोल में है, पैनिक में मत आइए। लेकिन सवाल यह है कि यह कितने दिन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब उधर से तेल ही नहीं आएगा तो गैस कहां से लाइएगा। नेचुरल गैस को लेकर चर्चा के बीच यह भी बातें हो रही हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के मामले में भी ऐसे ही होगा। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार के सूत्र पहले ही कह चुके हैं कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं है, स्टॉक काफी है। सरकार का दावा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल रिजर्व है और सप्लाई के अरेंजमेंट है, और शायद यही वजह है कि सरकार ने अभी तक रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में हैं फिलहाल। सप्लाई की कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। दाम बढ़ने की बात है, लेकिन अभी बढ़ी नहीं है। इतने बड़े क्राइसिस में कुछ जगहों पर भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल पैनिक वाली स्थिति नहीं है। लेकिन आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, 10 दिन में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की टांगें कांपने लग गई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत अभी कितनी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। फिलहाल ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में तेल की भयंकर कमी हो रही है, और इसी कमी से निपटने के लिए पाकिस्तान को अपने स्कूल दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ा है, ताकि लोग ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल न कर पाएं। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन कर दी जाएंगी। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन खुलेंगे। सरकारी विभागों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अगले 2 महीनों तक सरकारी विभागों को मिलने वाले फ्यूल में 50% कटौती की जाएगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सभी शिक्षण संस्थाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंत्रियों को सरकारी कोटे से जो तेल मिलता था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्रियों के काफिले में जो सिक्योरिटी वाहन चलते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी आउटडोर इवेंट्स को बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा इजाफा है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी करीब 20% का इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन के अंदर बाप बाप कर रहा है। आधा पाकिस्तान लॉकडाउन में चला गया है और वहां पर लोगों की सैलरी तक कट हो रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह कितनी गंभीर समस्या है जिससे भारत अभी तक बचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में भी पैनिक है बॉस। बांग्लादेश में भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद करने पड़े। बांग्लादेश को थोड़ी राहत तब मिली जब भारत ने उसे हजारों टन डीजल की सप्लाई की। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की सप्लाई भेजी है। भारत ने यह सप्लाई बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते के तहत भेजी है। इस समझौते के मुताबिक भारत बांग्लादेश को हर साल 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। इसी तरह कई देश पैनिक में हैं। साउथ कोरिया, थाईलैंड, सब जगह फ्यूल प्राइस पर कैपिंग लगा दी गई है। थाईलैंड के पीएम ने लोगों से अपील की है कि तेल खरीदिए लेकिन जमाखोरी मत कीजिए। वियतनाम ने कहा है कि फ्यूल इंपोर्ट पर टैक्स को कुछ दिनों के लिए हटा देगा। फिलीपींस ने 4 दिन वर्किंग डे का ऐलान किया है जिससे तेल की खपत कम हो। अलग अलग देशों में क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। यह क्राइसिस और बढ़ सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने धमकी दी है कि 1 लीटर भी यहां से गुजरने नहीं देंगे। यानी यह मामला बहुत गंभीर है। आज की डेट में भारत इससे लड़ रहा है और हम भारतीय के तौर पर बचे हुए हैं। लेकिन मनाइए कि यह युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा चल गया तो कोई नहीं बच पाएगा। और युद्ध लंबा चलेगा या नहीं, इसको अगले चैप्टर में बताता हूं।